उसने अपने जीवन में कभी इतना परफेक्ट कृत्रिम इंसान नहीं देखा था। जब जॉर्ज अपनी पीठ के घाव को दबाकर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, तभी विस्पर वापस आ गया। दोनों ने मिलकर जॉर्ज पर हमला कर दिया। मौका मिलते ही लिया ने चाकू से उसकी हथेली आर पार कर दी, जबकि विस्पर ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। अब जॉर्ज ने संघर्ष करना छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी हार स्वीकार कर ली हो। लेकिन विस्पर ने उसे मारने के बजाय एक सौदे का प्रस्ताव दिया। उसने जॉर्ज को बताया कि उसने बीजों का रहस्य खोल लिया है और अब भविष्य में किसी को भोजन की कमी नहीं होगी। जॉर्ज बस अपनी भतीजी की ओर चुपचाप देखता रहा, लेकिन जैसे ही वह अपने बेस पर लौटा, उसने यह खबर तुरंत महल तक पहुंचा दी। उसने अपने ही लोगों के साथ विश्वासघात कर दिया। उधर विस्पर अपने घर पर प्रयोग जारी रखे हुए था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खतरा धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है। बाहर अजीबोगरीब विद्युत तरंगें दिखाई देने लगी। जब दोनों ने इसे देखा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पीले रंग की रहस्यमयी परिवर्तित फफूंद दरवाजों की दरारों से घर के अंदर फैलने लगी। विस्पर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह चीज किसी भी तरह रुकने वाली नहीं थी। मजबूर होकर दोनों मेज पर चढ़ गए। कुछ ही पलों में पूरा घर पीली फफूंद से भर गया। फिर वह फफूंद गैस में बदलने लगी। दोनों ने तुरंत अपना मुंह और नाक ढक लिया। इस बार तो वे बच गए, लेकिन उन्हें पता था कि अगला हमला कभी भी हो सकता है। विस्पर अपने पिता को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उन्हें अपने साथ ले जाएगा, लेकिन उसके पिता ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वर्षों से बिस्तर पर पड़े पड़े वह जीवन से थक चुके हैं। अब वह अपनी बेटी पर बोझ नहीं बनना चाहते। आखिरकार उन्होंने अपनी बेटी और लिया को वहां से जाने के लिए मना लिया। इसी बीच महल के काले कपड़े पहने सैनिक जॉर्ज के बेस पर पहुंच गए। जॉर्ज उनका स्वागत करने बाहर निकला, लेकिन जवाब में उसे सीधे गोली मार दी गई। जिस व्यक्ति ने विश्वासघात किया था, आखिरकार वही उसका शिकार बन गया। इसके बाद सैनिकों ने पूरे बेस का सफाया कर दिया। फिर वे विस्पर के घर की ओर बढ़े, लेकिन तब तक विस्पर और लिया वहां से भाग चुके थे। ऐसे ही उन्होंने गोली चलाई, एक भयंकर विस्फोट हुआ और विस्पर का वर्षों पुराना घर मलबे में बदल गया। अपना घर नष्ट होते देख विस्पर टूट गया, लेकिन दुख मनाने का समय नहीं था, क्योंकि दो सैनिक अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। दोनों भागते हुए एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां लाल रंग के विचित्र पौधे उगे हुए थे। जैसे ही एक सैनिक ने उन पौधों को छुआ, घास में छिपे असंख्य बुलेट कीड़े बाहर निकल आए। उन्होंने पलक झपकते ही उसके शरीर में दर्जनों छेद कर दिए। दूसरे सैनिक ने यह देखकर सावधानी बरती और लाल पौधों से दूरी बनाए रखी, लेकिन विस्पर ने एक वस्तु झाड़ियों में फेंक दी। इससे बुलेट कीड़े फिर बाहर आ गए और दूसरे सैनिक को भी मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल खतरा टल चुका था, लेकिन लिया ने फैसला किया कि अब उसे विस्पर से अलग हो जाना चाहिए। उसका मानना था कि जब तक विस्पर उसके साथ रहेगा, महल के सैनिक उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। विस्पर रोते हुए उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन लिया ने उसे बेहोश कर दिया और खुद अकेली कहीं छिप गई। जब वह विस्पर द्वारा उगाए गए पौधों को देखकर दुखी हो रही थी, तभी महल के सैनिक वहां पहुंच गए। लिया ने कोई विरोध नहीं किया और उनके साथ चली गई। अगली सुबह जब सूरज की किरणें धरती पर पड़ी, तब विस्पर सूखे पत्तों के बीच जागा। लिया अब उसके साथ नहीं थी। वह लड़खड़ाते कदमों से अपने पुराने घर पहुंचा, जो अब सिर्फ खंडहर बन चुका था। वह घुटनों के बल बैठ गया और वहीं एक बीज बो दिया। तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई दी। ये उसके चाचा के बेस से बचे हुए अनाथ बचे थे। विस्पर उन बच्चों को लेकर वीरान धरती पर आगे बढ़ा। चारों ओर विशाल और रहस्यमयी पौधे फैले हुए थे। वे तीर्थयात्रियों के रास्ते का अनुसरण करते हुए घास के मैदानों को पार कर एक पवित्र स्थान पर पहुंचे। वहां उनके सामने लकड़ी से बना एक विशाल टॉवर खड़ा था। विस्पर धीरे धीरे उस टॉवर पर चढ़ा गया। जब वह सबसे ऊपर पहुंचा, तो दूर क्षितिज पर चमकता हुआ भव्य महल दिखाई दिया। अब वह जान चुका था कि वह महल उतना सुंदर और महान नहीं था जितना उसने कभी सोचा था। इसके बाद उसने अपने पास मौजूद सारे बीज हवा में उछाल दी। हल्की हवा के साथ वे बीज पूरे मैदान में फैल गए और उनके साथ फैल गई एक नई उम्मीद।